इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला होगा, जिसमें अगर समाजवादी पार्टी से कोई मौजूदा प्रत्याशी आता है तो भाजपा को अपनी सीट बरकरार रखने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लोकसभा में ओबीसी को माइनस करके इसकी राजनीति को नहीं देखा जा सकता है। धर्मेंद्र कश्यप जी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं और अब ये देखना यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किस तरह उनका मुकाबला कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी कई नेताओं की बात होती है और उनमें ही बात होती है मेनका गांधी की, जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। चर्चा ये रहती है कि क्या वो इस बार कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सीट आंवला से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर वो आंवला से लड़ती हैं तो वहाँ क्या होने वाला है और क्या बीजेपी उनको मौका देगी, आंवला सीट की क्या समीकरण है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आंवला की सीट जो है वो बीजेपी के लिए मुफीद है। पिछले 2 चुनावों से लगातार आपके पहले भी रही है, लेकिन पहले यहाँ पर जो वर्चस्व है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रहा है। बाद में बीजेपी ने इस पर सेंधमारी की। अगर आप लगातार स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो शुरुआती दौर में कांग्रेस और बाद में 6 बार बीजेपी और 2 बार समाजवादी पार्टी जीती। इसके अलावा कभी जनता दल यूनाइटेड, तमाम पार्टियां जीती रही। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ से कुंवर सर्राज सिंह चुनाव जीतते थे। जो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े वो जीत जाते थे, उनकी टक्कर बीजेपी से हुआ करती थी। फिलहाल यहाँ पर अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर मेनका गांधी भी चुनाव जीत चुकी हैं और यही माना जा रहा है कि अगर वो सुल्तानपुर से नहीं लड़ती हैं तो हो सकता है कि वो आंवला सीट से चुनाव लड़ें। दरअसल 2019 और 2014 की बात की जाए तो यहाँ से धर्मेंद्र कश्यप चुनाव जीते हैं बीजेपी से। 2 बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। लेकिन इससे पहले 2009 में यहाँ से चुनाव जीती थी मेनका गांधी। तब धर्मेंद्र कश्यप समाजवादी पार्टी में थे और उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी मेनका गांधी को और मात्र 5 से 6 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे। उससे पहले 2004 में सर्राज सिंह यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए थे। इस सीट पर बीजेपी के दबदबे की बात कीजिए या कहिए कि यहाँ के जो जाति समीकरण बदले हैं वो परसीमन के बाद हुए। दरअसल परसीमन से पहले ये सीट क्षत्रिय बाहुल्य हुआ करती थी। 2 क्षत्रिय नेताओं के बीच की अपनी लड़ाई होती थी, कभी सपा जीतती थी, कभी बीजेपी जीतती थी। लेकिन 2009 के बाद यहाँ के समीकरण बदले और यहाँ पर एक तरीके से जो ओबीसी समाज है उसका दबदबा बढ़ गया और ये सीट जो है वो धर्मेंद्र कश्यप के लिए मुफीद हो गई। यही बड़ी वजह रही कि 2009 में उन्होंने मेनका गांधी जैसे स्टार नेता को कड़ी टक्कर दी और वो बीजेपी में आए तो भारी मतों से चुनाव जीतते रहे। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो मुसलमानों की है, जो करीब 6 लाख है। इसके अलावा 3 लाख दलित है। यादवों की संख्या 2,50,000 बताई जाती है। मौर्य समुदाय की संख्या 2,40,000, क्षत्रियों की संख्या 2,20,000 और कश्यप की संख्या करीब 2 लाख बताई जाती है। इसके अलावा वैश्य समुदाय के लोग भी इस सीट पर अच्छे खासे तादाद में। यहाँ पर बीजेपी के लिए क्षत्रिय ब्राह्मण प्लस आप कह सकते हैं ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन क्या यही कॉम्बिनेशन इस बार भी बन पाएगा, ये जानने के लिए हमने स्थानीय पत्रकारों से बात की। आंवला लोकसभा सीट पिछले परिसीमन से पहले, जब नया परिसीमन लागू नहीं हुआ था, तब तक क्षत्रिय बाहुल्य सीट मानी जाती थी। लेकिन नए परिसीमन के बाद जब विनावर विधानसभा सीट खत्म हुई और शेखुपुरा विधानसभा सीट बदायूं जिले की इस लोकसभा में जुड़ी नई बनकर, तब से इस सीट पर समीकरण कुछ बदल गए हैं और पिछड़ी जाति के वोट कुछ ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि शेखुपुर मौर्य बाहुल्य सीट है। फिलहाल इस सीट पे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो भाजपा का कब्जा है और भाजपा के ही लगातार दूसरी बार धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ये सीट समझौते के तहत बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दी थी और बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर की एक महिला प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ाया था, जिन्हें चुनाव लड़ने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला होगा, जिसमें अगर समाजवादी पार्टी से कोई मौजूदा प्रत्याशी आता है तो भाजपा को अपनी सीट बरकरार रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जहाँ तक जातिगत समीकरणों की बात है, ये किसी जमाने में यहाँ पर ठाकुर सर्राज सिंह जी और ठाकुर राजवीर सिंह जी के बीच में बहुत लंबे समय तक, लगभग कुछ दशकों तक ये मुकाबला चलता था। कभी बीजेपी से राजवीर सिंह जी जीतते थे, कभी विपक्ष से सर्राज सिंह जी जीतते थे और उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मेनका गांधी जी रही एक बार सांसद और फिर ये ओबीसी सेंट्रिक हो गई।
आज की डेट में इस लोकसभा में ओबीसी को माइनस करके इसकी राजनीति को नहीं देखा जा सकता है। धर्मेंद्र कश्यप जी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं और अब ये देखना यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किस तरह उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अभी जी जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की एज दिखाई देती है, यानी वो बढ़त दिखाई दे रही है। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो बीजेपी के लिए यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप को लड़ाना कोई नुकसानदायक नहीं है। ऐसे में क्या मेनका गांधी को मौका मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी किसी मौर्य बिरादरी से उम्मीदवार उतारती है तो ये चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। यानी कि अखिलेश यादव का पीडीए अगर यहाँ पर बैठता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सीट पर टक्कर बन सकती है। फिलहाल ये स्टोरी बरेली से भेजी थी हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।